हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग मैथ सिंबल्स। बहुत अभी ऐसे बच्चे हैं जो मैथ का संकेत लिखने में, मैथ बनाते समय उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो उन्हीं लिए संकेत लेके आए हैं। देखिएगा, ये तो सब जानते हैं कि जोड़ का चिन्ह है, ये माइनस घटाव का है, गुना का, भागा का, ये क्या है प्रतिशत का, ये प्रतिशत है, सॉरी ये भागा है, ये क्या है प्रतिशत है। और अगर इस तरफ मुंह बना रहे हैं आप, ऐसे मुंह बना रहे हैं अपना नाक लोला ईसन, तो उसे क्या होता है चुकी। और ऊपर दिया कर रहे हैं तो इसी को उल्टे क्या होता है इसलिए, नीचे देखकर तो क्या तो चुकी होगा। और ये किसका संकेत है त्रिभुज का, किसका है त्रिभुज का। और ये ओम का संकेत है, टोपी जैसा किसका संकेत होता है ओम का। ये किसका संकेत होता है अनंत, मतलब बहुत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अनंत का, तो ये अनंत का है। ये मैथ में पाई का संकेत होता है, क्या होता है पाई का संकेत। मैथ में क्या होता है पाई का संकेत, इसका 22/7 मान होता है और रेडियन में 180 डिग्री होता है। ये ओमेगा का संकेत है, किसका संकेत होता है ओमेगा का। ओमेगा का संकेत डब्लू को ऐसे घुरा दीजिएगा, किसका संकेत होगा ओमेगा का संकेत होगा। देखिए ये डिग्री लिखा हुआ है, जैसे 4 डिग्री बोले तो 4 के ऊपर ऐसे बिंदु दीजिए हल्का, तो ये 4 डिग्री हो गया। जैसे हिंदी क्या बोलते हैं अंश, हम बोले 90 डिग्री लिखिए तो आप क्या लिखते हैं 90, उस पर ऐसे दशमलव टाइप पे बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री लिखा जाएगा। इसी प्रकार उल्टा टी है, देखिए ये टी है ना, इसका उल्टा टी लिख दीजिएगा तो लम का संकेत हो जाएगा। उल्टा टी लिख दीजिएगा, किसका संकेत हो जाएगा लम का संकेत हो जाएगा। जीरो में अगर ऐसे आप फाड़ देते हैं तो इसे थीटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है थीटा, जो किसी एंगल का काम करता है, जो किसी एंगल का काम करता है थीटा। ये क्या है एफ हाई है, बीटा हो गया, बराबर का संकेत, इसे बोलते हैं नोट इक्वल टू, बराबर नहीं है। जैसे आपको मैथ पढ़ाते समय चाहे कभी बोला जाए नोट इक्वल टू, तो बराबर दे के ऐसे कर दीजिएगा तो इसे बोला जाता है नोट इक्वल। क्या बोला जाता है नोट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। ये देखिए ये वर्गमूल का संकेत है, ये किसका संकेत होता है वर्गमूल का, ये वर्गमूल का संकेत है। यह प्रश्नवाचक संकेत है, प्रश्नवाचक भाट का चिन्ह। अल्फा, देखिए अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है और अल्फा का संकेत ए भी होता है। और दो ऐसे चिन्हों दिया जाता है तो इसे हम समांतर बोलते हैं। समांतर क्या कहा जाता है समांतर का। जैसे हम बोले कि ए बी समानांतर लिखिए तो ए बी समानांतर सी डी, किसका संकेत हुआ समानांतर का। बोले कि अब त्रिभुज, दो दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए समरूप का संकेत दिया जाता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का संकेत है, किसका संकेत हुआ समरूप का। देखिए अब अगर दो अनुपात आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा अनुपात का संकेत है, किसका संकेत होगा ये अनुपात का संकेत होगा। और 4 बूंदा अगर देते हैं इस प्रकार एक जगह पे तो इसमें समानुपात का होता है, किसका हो जाएगा समानुपात का हो जाएगा। और का संकेत देना है तो ऐसे दिया जाएगा, और एक बिंदु करके ऐसे ऐसे लिख दी, इसे फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। जिसे फैक्टोरियल का संकेत ऐसे भी होता है, जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल का संकेत है। और ये फलन का संकेत के लिए एफ दिया जाता है, इसे पढ़ते हैं अदरेट, इसे पढ़े अदरेट, इसका मतलब होता है की दर से, की दर का संकेत क्या होता है अदरेट। और बिंदु ऐसे घसका दिए तो जैसा के लिए हो गया। और बट्टा में जो है ना, बट्टा को प्रति पढ़ा जाता है, तो इसी को ऐसे कर दीजिए किसी, इसका मतलब प्रति होता है, मतलब बट्टा कह सकते हैं। जैसे हम 3/4, तो इसी को मैथ में चाहे न्यूमेरिकल बनाते समय मीटर पर सेकेंड, तो ये बट्टा में ही होता है, इसे प्रति कहा जाता है। छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। और किसी के ऊपर जब ऐसे रहता है तो इसे बार कोष्टक कहा जाता है। देखिए बड़ा छोटा और का चिन्ह है, तो यहाँ पे देखिएगा
ये जो तीर के निशान इधे हुए हैं तो इससे बड़ा है, जैसे हम लिखे ए से बी, इसका मतलब होती ए जो है बी से बड़ा है। कैसे समझिए थी, ए जो है इसमें त्रिभुज से भोंक रहा है, तो भोंक रहा है किस कहते हैं, कमजोरे में ना, तो बी यहाँ पे छोटा हुआ और एक क्या होगा, बड़ा होगा। क्या एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो जिसके तरफ मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो इस छोटा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे हम लेस देन पढ़ते हैं, इसके ग्रेटर देन पढ़ते हैं। एक ए होता है, इसका मतलब हुआ कि इससे छोटा है या बराबर है। जैसे ए और बी लिख दिए, इसका मतलब हुआ ए जो है ना वो बी से छोटा है या तो बराबर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए, ये लगभग के संकेत है। और घनमूल में देखिए, ये घनमूल बाहरी तीर नहीं होता, इसके गोदिया में होता है, जैसे लिखा हुआ है तो ये गोदिया में होता है, घनमूल होता है। घनमूल में क्या होता है कि किसी भी संख्या अंदर में है उसको 3 बार गुना करके ए को निकाला जाता है तो घनमूल निकलता है। ये ताव का संकेत है, टॉर्क पढ़ते हैं इसके, समझ गए। और दो बराबर के ऊपर एगो सर्गवांशम के संकेत जब दीजिएगा तो उसे सर्गवांशम कहा जाता है। और उल्टी सभी के लिए इसका अस्तित्व में न है, और ये नोट इक्वल लगा दिया जाए तो अस्तित्व में नहीं है। और कोण लिखना, जैसे बोला जाए कोण ए लिखिए तो कोण ए ऐसे लिखाएगा, तो कोण का संकेत है ये सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग, जोग मतलब कुल योग के लिए सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो मैथ में सिग्मा का संकेत यही होता है, इसे साई कहा जाता है, और डेल्टा का संकेत ए होता है।